राम राम सीताराम सबको प्रणाम। मान्यवर, कहीं 19 अप्रैल 2026 को और कहीं 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का मान है, यानी लोग अक्षय तृतीया को मनाएंगे। पर एक बात कहना चाहता हूँ कि अक्षय तृतीया पर विवाह का मुहूर्त इस बार नहीं है। हमारे काशी क्षेत्र में 19 अप्रैल 2026 को दिन में 1:01 पर अक्षय तृतीया प्रारंभ होगा और उस दिन नक्षत्र है भरणी, जो दिन में 9:11 तक रहेगा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाएगा। तो कृतिका, भरणी और कृतिका में विवाह मुहूर्त नहीं होता। अच्छा, दूसरे दिना 20 अप्रैल 2026 वार सोमवार को अक्षय तृतीया दिन में 10:40 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जा रही है। फिर कृतिका नक्षत्र दिन में 7:36 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र में विवाह होता है, लेकिन रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी में विवाह वर्जित है। यानी इसे रिक्ता तिथि कहते हैं, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता। तो इस प्रकार से विवाह मुहूर्त तो नहीं है। अब आप कहेंगे कि पंचांगों में दिए हुए हैं, तो पंचांग का दोष नहीं है, हमारा दोष है। यदि आप हमारे जजमान हैं तो हम आपको मार्ग उचित देंगे। दूसरी बात, पंचांग एकमात्र सहयोगी है, बाकी ब्राह्मण का अपना बुद्धि विवेक काम करता है। बड़े बड़े जो ग्रंथ बनाए गए हैं, गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, उसका ज्ञान न होने पर यही स्थिति होती है। दूसरी बात, उसके दूसरे दिना यानी कि 21 अप्रैल को आपका चतुर्थी दिन में 8:14 तक है। उसके बाद पंचमी लग जा रहा है। रोहिणी दिन में प्रातः 5:57 तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग रहा है, मृगशिरा 6 है। तो मंगलवार को विवाह का आदेश नहीं है। आप मुहूर्त चिंतामणि, या छोड़िए मुहूर्त चिंतामणि बहुत दूर है, आप जिस पंचांग का प्रयोग करते हैं उस पंचांग में आप जाकर देखेंगे, जहां विवाह मुहूर्त है वहां पर मंगलवार का नाम नहीं है। फिर भी मंगलवार को विवाह मुहूर्त दे रहे हैं। ऐसा क्यों? उनकी व्यवस्था है, क्योंकि सब पंचांगकार दे रहे हैं। यदि वो न दें, उनका पंचांग दिखेगा कैसे? इसलिए हमारा करबद्ध निवेदन है कि यजमान हो या पंडित, दोनों को वास्तविकता का ज्ञान हो। अन्यथा ये जो नाना प्रकार के वर कन्या में विवाद पैदा हो रहे हैं, अकाल मृत्यु हो जा रही है, नाना प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, ये कम नहीं होंगे। एक चीज ध्यान रखिए, यदि हम जड़ी, जो वृक्ष है, उस जड़ को अगर हम जल देंगे तो शाखा हरा होगा। शाखा को जल देने से वृक्ष हरा नहीं होगा। क्या कहा दशरथ जी ने माता कैकेयी को कि पेड़ काटते पालो सींचा, मीन जियन हित बार नीचा। हे देवी, पेड़ को काट कर तुमने पल्लों को सींच रही हो और मछलियों को जीने के लिए तालाब का जल ही नष्ट कर रही हो। यानी जब श्री राम ही नहीं रहेंगे तो हम जीवित कहां से रहेंगे? अब आगे आपकी विचार, क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि है। गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिला, इष्ट के द्वारा जो प्रेरणा मिली, हमने उपस्थित किया। शेष अब आपके ऊपर है। जय श्री राम। प्रणाम।